ये देखिए दोस्तों यहाँ पर। तो साथियों, जय सिया राम। मैं हूँ आपके धार्मिक सफ़र का दोस्त आशीष कुमार, और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस धार्मिक चैनल रहस्यमय दुनिया में। तो दोस्तों, साधु संतों के दर्शन के इस अगली कड़ी में आज मैं फिर से चित्रकूट के जंगलों में आया हूँ, और मंदाकिनी मैया के जस्ट किनारे एक गुफा में एक बहुत ही अलग प्रकार की गुफा है, और वहाँ पर एक महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। आज उनके दर्शन कराने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कैसे रहकर भजन साधना करते हैं, कैसे जीवन यापन रहता है, और कैसा उपदेश देते हैं और सत्संग करते हैं, और छोटी मोटी जो भी सेवा होती है महाराज जी तक पहुँचाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए चलते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और देखते हैं उनका जीवन यापन और रहन सहन। चारों तरफ से कौहा के पेड़ देखेंगे, और बीच में मंदाकिनी मैया कलकल की धारा से आगे चित्रकूट की ओर बह रही हैं, और यहीं पर आगे महाराज जी की कुटिया है। यहाँ से अभी हमको जाना होगा, तो चलिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं महाराज जी के। यहाँ से तो देख पा रहे हैं, ये बड़ी सी मिट्टी का भीटा है, और इसी के नीचे महाराज जी भजन साधना करते हैं। तो आइए देखते हैं महाराज जी समय क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी भजन में बैठे हैं। महाराज जी जय सीताराम। और ये देखिए कितनी बड़ी गुफा है, अंदर सांप और इस प्रकार की गुफा में बहुत सारे जहरीले जीव रहते हैं, और महाराज जी यहीं पर इस मिट्टी के टीले के नीचे रहकर भजन साधना करते हैं करते हैं। ये गुफा है हमारा। ये जी प्रभु। ये हम यहाँ से रहते हैं। ये सांप भी रहते, बेचो भी रहते, वो कोई और भी कुछ जंतु रहते। जी प्रभु। अजगर वो बड़ा बड़ा तो अजगर रहते, वो बोड़ा जो तो महाराज जी यहाँ पर अजगर रहता है। हाँ, अजगर रहता है। तो साथियों, इस गुफा में अजगर रहता है। महाराज जी, आप इस गुफा में अजगर देखे हैं कहीं? हाँ, आते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, ये मिट्टी का कितना बड़ा टीला है, ये भीट जो है, और महाराज जी इसी के नीचे रहकर भजन साधना करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर अजगर की गुफा है, महाराज जी बता रहे हैं, और अजगर की गुफा के पास ही महाराज जी यहाँ पर बैठकर भजन साधना करते हैं, यहीं पर सोते हैं और यहीं पर रहते हैं, और भजन साधना जो भी है करते हैं। हाँ जी। तो महाराज जी, आप यहाँ इतना खतरनाक गुफाएं हैं और ऊपर से मिट्टी का टीला है, तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ? हाँ, बहुत दिन हो गया यहाँ। बहुत दिन महाराज जी हो गए। अच्छा, तो महाराज जी आप साधु जीवन में कब से आ गए? वो भी बहुत दिन हो गया। लगभग महाराज जी समय कितना हो सकता है? हो गया 7, 8, 10 साल। 10 साल। तो महाराज जी और कहीं रहे हैं? मैं ये हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, केदारनाथ, ये सब से रहते। अच्छा। तो महाराज जी आप चित्रकूट कब आए? चित्रकूट हो गया 2 साल हो गया। तो महाराज जी चित्रकूट में कैसे आना हुआ, क्या देखकर आप आए कि यहाँ चित्रकूट जाएं और भजन साधना करें, वहाँ पर करते हैं? थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ, यहाँ भगवान राम भगवान यहाँ रहते थे। हाँ। इसलिए हम भी यहाँ रहते हैं, भजन करते हैं, यहाँ घूमते हैं। तो महाराज जी आप यहाँ क्यों रह रहे हैं और दूसरे स्थान चले जाइए जंगलों में कुटिया बना करके, और देख पा रहे हैं कितना
यहाँ गुफा है, बहुत सारे खतरनाक जीव भी रहते हैं, तो डर नहीं लगता ये आपको? कुछ नहीं करेगा, हम ये भगवान का आसरा से हम रहते हो, अच्छा ये भी भगवान का आश्रय से रहते हैं, हम दोनों रहते हो, कुछ नहीं करेगा। अच्छा भगवान। अच्छा तो महाराज जी भोजन पानी कहाँ बनाते हैं आप? भोजन पानी यहाँ बनाते हैं, वो नदी का किनारे भी बनाता हूँ, अच्छा वो आश्रम से भी भोजन हो जाता कब कब, हाँ। ऐसा चलता है। तो महाराज जी आपके यहाँ कोई सामग्री नहीं रखी हुई है तो कैसे क्या काम यहाँ चलता है? सामग्री है, अच्छा हमारा पास सामग्री है। तो महाराज जी कभी आपको भूखे भी सोना पड़ा? हाँ, भूखे भी नहीं होने से भूखे भी सोता हूँ पानी पीकर। अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा तो महाराज जी यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बिल हैं, तो कौन कौन से यहाँ पर जीव हैं? यहाँ सांप है, अच्छा बिच्छू है, अच्छा और ये और अनेक जीव रहती है। अच्छा तो महाराज जी जब वर्षा ऋतु आएगी, बरसात, तो आप यहीं रहेंगे, क्या करेंगे? कुछ समस्या होगी? यहाँ कुछ वो पन्ने उन्ने लगाएगा कि तो महाराज जी ये बरसात में ये जो टीला है ये धंस सकता है और कट सकता है? हाँ, कट जाएगा अभी। हाँ बरसात है, यहाँ तो पानी और बाढ़ आने से भाई बहुत होता है, जी। बरसात से और ऊपर से चल जाएंगे, अच्छा प्रभु। ज़्यादा वर्षा होगा। महाराज जी यहाँ पर कितनी गर्मी है और इतनी तेज धूप में तपाव भी यहाँ पर है, कैसे आप यहाँ रहते हैं? गर्मी तो होता है, गर्मी होने भी हम साधु को वहाँ सहना पड़ता है। अच्छा हाँ सब भगवान सहना के पड़ता है, भजन गर्मी भी, ठंडी भी, वर्षा भी, सब सहना पड़ता है। अच्छा प्रभु। अच्छा तो महाराज जी आपको साधु जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई? ऐसा कटता है साधु जीवन, ऐसे दुख से कटता है, सुख से नहीं है। अच्छा तो महाराज जी साधु बनना क्या सबके लिए सही है, मतलब बन सकता है कोई भी आदमी? हाँ, बन सकता है। कोई कठिनाइयाँ आई हैं महाराज जी आपके जीवन में? जो भी बनने का इच्छा होगा बन सकेगा, लेकिन कठिन कष्ट सहना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी तो महाराज जी आप यहाँ सोते होते कहाँ है रात को? यहाँ सोते हैं ऐसा। यहीं सोते हैं महाराज? तो महाराज जी यहाँ पर चोरी वोरी तो नहीं होती है? चोरी भी होता है, अच्छा कोई कोई चोरी भी होता तो महाराज जी आपके यहाँ से क्या क्या ले गए हैं? है। यहाँ पे चूल्हा उल्हा ले जाते, सही बर्तन ले जाते। अच्छा प्रभु। तो महाराज जी से बर्तन ले गए तो फिर क्या होता है, फिर कैसे काम? देते हैं, दानी देते हैं। अच्छा भक्त लोग महाराज जी देते होंगे? देते हैं, भक्त आते जो यहाँ नहान करने आते हैं, अच्छा प्रभु। तो वाले देते हैं। जी प्रभु। तो महाराज जी आप कितने बजे पूजा पाठ और स्नान ध्यान करते हैं? हम 8 बजे। अच्छा तो सुबह महाराज। तो महाराज जी यहाँ पर कौन से भगवान बैठे हैं ये जो आप बना रहे हैं? अच्छा यहाँ शंकर जी। तो दोस्तों यहाँ पर महाराज जी ये शंकर शंकर जी जी का को त्रिशूल माने हैं और आस्था है यहाँ पर। तो महाराज जी यहाँ पर काफ़ी खुरझील है और गुफाएं भी हैं, डर भी लग रहा है आपको, क्या महाराज जी आपको डर नहीं लगता? हमको डर नहीं लगता है। अच्छा। डर लगता है तो कैसे रहेंगे, डरने से नहीं है डर। तो महाराज जी आप साधु क्यों बन गए महाराज जी, क्या कारण था? साधु हो गया, अब हमारा इच्छा, भगवान का इच्छा हो। अच्छा। शंकर भगवान हम इच्छा हो गया। अच्छा अच्छा तो महाराज जी आपके पास कोई रखने के लिए, सामग्री के लिए कोई बर्तन नहीं है तो कहाँ रखेंगे, कोई चोरी ना कर ले जाए? साथ से रखेंगे। अच्छा हमारे साथ। तो महाराज जी यहाँ पर कुछ रखने के लिए नहीं है, यदि कोई चोरी कर ले गया आपका सामान, भोजन प्रसादी, तो फिर आप क्या करेंगे? भूखे रहना पड़ेगा? हाँ, वो क्या भी सोना पड़ा, कोई कोई दानी देते, भक्त लोग देते भी है। जी प्रभु। नहीं होने से हिसाब भी रहना पड़ता तो है। महाराज जी छाया के लिए एक छोटा सा एक पेड़ है बगल से, बस हो गया? इतना है और नहीं है। तो महाराज जी ना यहाँ कोई पन्नी है ना कोई बड़ी छाया है। हाँ, महाराज जी काफ़ी आफत। तो महाराज जी जल की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? मंदाकिनी से। मंदाकिनी में से। तो दोस्तों महाराज जी पानी की व्यवस्था मंदाकिनी में से करते हैं। तो महाराज जी जब यहाँ चित्रकूट आए तो डायरेक्ट यहीं पर आ गए आप कि कहीं भटके हैं चित्रकूट में? यहाँ पहले यहाँ रहते हैं, उधर यहाँ पहले था ये, यहाँ ये नदी का किनारे। अच्छा, जो नहान, मैया के किनारे। हाँ, नदी जो नहान करते थे। अच्छा वहाँ था। जी। तो महाराज जी आप कभी चित्रकूट गए हैं या फिर यहीं कुटिया में रहते हैं? हाँ, कोई दिन जाते हैं। अच्छा रोज नहीं जा पाते हैं? नहीं, रोज नहीं जाते। अच्छा तो महाराज जी आपको कभी भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं, किसी रूप में अनुभव हुआ है? हाँ, होता है। अच्छा भगवान भी दर्शन होता है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ अच्छा
तो महाराज जी भगवान सबको दर्शन देते हैं या फिर सबको नहीं देते, भक्त तो जो उसको भजेगा उसको देगा। अच्छा। सबको कैसे देगा? तो महाराज जी भगवान के दर्शन के लिए क्या करना चाहिए, कैसी भक्ति भजन करना चाहिए? ऐसे उसका बैठकर अकेले बैठकर अच्छा। भगवान का नाम भजन करने से दर्शन मिलेगा। अच्छा प्रभु। तो महाराज जी साधु संत जंगलों में क्यों रहते हैं, मतलब क्या कारण होता है? जंगल में रहने से, ये कोई जंगल से नहीं रहते, आदमी नहीं रहते हैं। हाँ हाँ। आदमी नहीं रहने से मन ठीक रहता है। अच्छा। भजन ठीक होता है, इसीलिए जंगल से रहते। एकांत में शांति रहती है। शांति रहते, कोई परेशाना नहीं होता है, तो भजन ठीक होता है। अच्छा। तो महाराज जी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कुछ उपदेश दीजिए, कैसे सुख शांति बनी रहे घर में और क्या करना चाहिए? घर में भी भगवान का भजन करने से सुख शांति होगा। अच्छा। और दूसरे से शांति नहीं होगा। अच्छा। तो महाराज जी घर में कितनी भक्ति भजन करें भगवान की तो शांति रहे? जितना टाइम फुर्सत मिलेगा इतना करने से भी शांति होगा। जितना समय निकाल सके। हाँ, जितना सके। अच्छा, कोई ये जरूरी नहीं है कि दिन नहीं, भर कोई जरूरी नहीं, इतना टाइम जरूरी नहीं है, जितना सकोगा इतना ठीक। अच्छा। तो महाराज जी इसके बाद कहाँ जाएंगे? गर्मी का समय चल रहा है और यहाँ पर बहुत ही आने वाली धंधक होगी और सब टाइम यहाँ रहेंगे, कोई और नहीं जाएंगे। तो जैसे महाराज जी बाढ़ आ गई तो? हाँ, बाढ़ आएगा तो ऊपर चल जाएंगे। अच्छा। आओ, बाढ़ कम हो जाए तो इधर आ जाए। अच्छा। तो साथियों देख पा रहे हैं महाराज जी कुछ इस प्रकार से सामग्री रखते हैं। देखिए ये छोटी सी बोरी है और इसी में महाराज जी अपना जो भी रहता है सेवा सामग्री वो रख देते हैं और कहीं घूमने जाना होता है तो चले जाते हैं। और देख पा रहे हैं ये एक छोटी सी क्या है, सब्जी चाय। तो देख पा रहे हैं दोस्तों जितना भी प्रसाद होता है और सब्जी और दाल इसी में महाराज जी बनाते हैं। ये जो पुराना सा बर्तन है और अगली बार जब आएंगे तो महाराज जी के लिए बर्तन लाने की कोशिश। तो दोस्तों यदि आप संत सेवा करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, दान, तो आप इस संपर्क सूत्र के माध्यम से हमसे बात करके सहयोग कर सकते हैं। जितना भी आपकी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो, तो हम आपकी सेवा पूरी की पूरी महाराज जी के पास लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप सेवा करते हैं तो आप अपना नाम ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों महाराज जी देखिए किस प्रकार से अपनी सामग्री रख रहे हैं। इस बोरी के अंदर महाराज जी अपनी सामग्री रखते हैं। महाराज जी फिर ये बोरी यहीं पर रख देंगे? हाँ, यहाँ रखेंगे। अच्छा। तो दोस्तों महाराज जी अपनी बोरी को यहीं पर रख देते हैं और कोई ज़्यादा सामग्री नहीं है महाराज जी की कुटिया में। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर अजगर की गुफा है, महाराज जी बता रहे हैं। और अजगर की गुफा के पास ही महाराज जी यहाँ पर बैठकर भजन साधना करते हैं, यहीं पर सोते हैं और यहीं पर रहते हैं और भजन साधना जो भी है करते हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार से महाराज जी अपनी सामग्री रख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ढक दिए और महाराज जी अब भंडारे में जा रहे हैं आज। तो महाराज जी कहाँ पर है भंडारा आज? वो आश्रम मोहनदास का आश्रम। अच्छा ठीक है महाराज।